सभी को एक साथ नमस्कार। in prog- आप सभी का स्वागत है त्रिदिवसीय के प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम दिवस पे। यह प्रशिक्षण 3 दिन का होने वाला है। 23, 31 और 1 फरवरी। इस 3 दिन के सत्र में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, कितना समय लगाना है, इसके ऊपर पहले चर्चा करते हैं। 3 दिन की सत्र होगी। हर एक दिन का क्लास लगभग 1 घंटे का होगा। और पहले दिन में यानी कि आज के सत्र में हम लोग अक्यूप्रेशर के सिद्धांतों के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। टोटली अक्यूप्रेशर के सिद्धांतों के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। आज समझेंगे किस प्रकार से यह थ्योरी काम करता है। राइट, यानी थ्योरी होगा आज। कल का जो सत्र है, कल हम लोग प्रैक्टिकली इस सिद्धांत के आधार पे ट्रीटमेंट कैसे दिया जाए, इसके ऊपर बातचीत करने वाले हैं। यानी कल का सत्र केवल और केवल प्रैक्टिकल का है। राइट, हम लोग प्रैक्टिकली चीजों को कैसे ट्रीटमेंट दें, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। और तीसरा दिन का सत्र, जो कुछ हमने सीखा है उसका प्रयोग विभिन्न बीमारियों के ऊपर कैसे किया जाए, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। राइट, तो आज है डे 1 और आज हम लोग थ्योरी कंप्लीट करेंगे। कल प्रैक्टिकल करेंगे। और तीसरे दिन का सेशन Q&A सेशन होगा, जिसमें केवल और केवल बीमारियों के ऊपर बातचीत की जाएगी। ठीक है, तो 3 दिन का सत्र है। तीनों ही दिन के क्लास का रिकॉर्डिंग आप सभी को उपलब्ध कराया जाएगा। क्लास का रिकॉर्डिंग आप सभी को मिलेगा। राइट, क्लास में कुछ नहीं भी समझ में आए तो रिकॉर्डिंग देख के उसे कंप्लीट कर लेना है। राइट, रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगा? तो हमारे इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल वेबसाइट, यूट्यूब चैनल, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी को इसका रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराया जाएगा। मैं चैनल का लिंक दे रहा हूँ। राइट, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर रखेंगे। जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से आप इसका रिकॉर्डिंग भी देख सकेंगे। और क्लास कंप्लीट होने के बाद क्लास में दिखाए जाने वाले PDF नोट्स और इसका सर्टिफिकेट, सभी चीजों को उपलब्ध करवाया जाएगा। राइट, सभी चीजों को उपलब्ध करवाया जाएगा, यानी कि क्लास की रिकॉर्डिंग, PDF नोट और सर्टिफिकेट, सब कुछ मिलना है। इसके लिए कुछ भी नहीं देना है। राइट, इसके लिए कुछ भी नहीं देना है। हो सकता है कि आज भी बहुत सारे लोग टेक्निकली उतना स्ट्रांग है नहीं। कुछ लोग आपसे हो सकता है संपर्क करें, 500 रुपये पे करो जी, मैं आपको सर्टिफिकेट दिलाता हूँ, ऐसे बोलेंगे। राइट, कुछ भी नहीं देना है। यदि समझ में ना आए तो साइबर कैफे चले जाएं और जो मैंने वीडियो दिया है उसको दिखा दे। उसको समझ में आ जाएगा, वो आपको सर्टिफिकेट निकाल के दे देगा। कितना लेगा? खूब ज़्यादा लेगा तो 50 रुपया। ठीक है, ऐसे 20 रुपये में प्रिंट आउट निकाल के दे देता है आज के समय में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सर्टिफिकेट भी प्राप्त करेंगे, PDF नोट भी प्राप्त करेंगे और क्लास का रिकॉर्डिंग भी प्राप्त करेंगे। इसके लिए कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये क्लास का शेड्यूल मैंने बता दिया, क्या मिलना है इसके बारे में मैंने बता दिया। अभी क्लास को शुरू करने से पहले क्लास के नियमों के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि 3 दिन हम लोग यहाँ पे रहेंगे ना। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। राइट, डिसिप्लिन में चीज़ों को करें तो हम अच्छे से सीख पाएंगे। राइट, इसीलिए डिसिप्लिन में होना चाहिए। तो क्लास के नियम क्या है? 3 नियम है। किसी भी चीज को सीखें उसमें 3 नियम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन सा? पहला, कान का प्रयोग। जो चीजें बताई जा रही है ना, उसको हम अच्छे से सुन सकें, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? किसी अच्छे स्थान में बैठना पड़ेगा जहां से हम चीजों को अच्छे से सुन सकें। राइट, पीछे से कोई नॉइज ना आवे, हम अच्छे से सुन सकें।
इसलिए अच्छे से बैठ के क्लास को करें, नंबर 1। दूसरा दूसरा हाथ का प्रयोग। हमारे पास नोटबुक और पेन हो, ताकि जो भी चीजें बताई जा रही है इंपॉर्टेंट चीजों को हम नोट डाउन कर सके, राइट। दूसरा चीज कि नोटबुक पेन होना चाहिए। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वो क्या है? आंखों का प्रयोग, राइट। सीखने वाले और सिखाने वाले का आई कांटेक्ट होना, हम एक दूसरे को देख पाए। मैं कुछ बता रहा हूं, आप उन चीजों को कर रहे हैं, कहीं आप गलत कर रहे हो तो कौन बताएगा? जो सिखा रहा है वही तो बताएगा, राइट। इसलिए हमारा कैमरा ऑन हो, हम एक दूसरे को देख पाए। मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे 150 लोग लगभग हो गए, और मुंह छुपा के बैठे हुए हैं। क्या हमने यहाँ मुंह छुपाने के लिए ज्वाइन किया है? हाँ, सीखने के लिए ज्वाइन किया है, राइट। तो अवश्य ही हम सभी का कैमरा ऑन होना चाहिए, ताकि हम चीजों को देख सके। यदि गलत करे तो मैं बता सकूं ये गलत है, ऐसे नहीं ऐसे होगा, राइट। इसलिए ये 3 नियम को बड़े ही सावधानी से हमें आने वाले 3 दिनों में फॉलो करना है, राइट। अच्छे से फॉलो करना है ताकि चीजों को हम अच्छे से सीख सकें, राइट। ये बहुत आवश्यक है। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर दीपक विश्वकर्मा है, मैं धनबाद में रहता हूँ। धनबाद झारखंड का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पर हमारा छोटा सा क्लिनिक है, और यहीं पर इंस्टीट्यूट भी है। तो यहीं से मैं आप सभी को ट्रेनिंग दे रहा हूँ। पूरे भारत में लगभग 5,000 स्टूडेंट, 5,000 स्टूडेंट अपने पढ़े पढ़ाए हैं, जो चिकित्सा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं देश में सेवा दे रहे हैं। मैंने अपना एक छोटा सा परिचय आप सभी को दिया है। आप लोगों ने भारत के किस हिस्से से ज्वाइन किया है, जरा मुझे चैट बॉक्स में अपने सिटी का नाम लिख के बताएंगे। जस्ट टाइप सिटी नेम इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स का इस्तेमाल करें और अपने शहर का नाम अवश्य लिखें। दिल्ली से हैं, हाँ, देहरादून से। सिटी का नाम लिखना है, कहाँ से आपने ज्वाइन किया है। सूरत से हैं, मुंबई से हैं, हरियाणा, हैदराबाद, महाराष्ट्र, मोहाली, दिल्ली, और दिल्ली, अमरावती, उत्तराखंड, बोकारो, गया, और गोरखपुर, बेंगलोर से भी हैं, सिवान से भी है, दिल्ली से भी है, नागपुर से भी है, पंजाब से भी है, महाराष्ट्र से है, हाँ, पटना से भी, इंदौर से, ऋषिकेश से, लुधियाना से, रेवाड़ी से, ग्रेटर नोएडा, पुणे, झारखंड, और अकोला, उड़ीसा, हाँ, मेरठ, और झरिया से है, हाँ, और हाँ, ठीक है। मैं देख पा रहा हूँ बहुत तेजी से आ रहा है, मैं सभी को पढ़ नहीं पा रहा हूँ, हाँ। मैं देख पा रहा हूँ कि पूरे भारत के अलग अलग जगह से हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, राइट। तो आप सभी ने मिशन हर घर चिकित्सक को सफल बनाने में, जिसे भूमि एलिजिस फाउंडेशन के द्वारा संचालित किया जा रहा है। ये भूमि एलिजिस फाउंडेशन का एक प्रोजेक्ट है, जिसमें लगभग 2 लाख परिवारों तक इस विधा को पहुंचाने का मिशन लिया है। तो इस मिशन को सफल बनाने में आप सभी लोगों ने हमारा सहयोग किया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब आज के सत्र का शुरुआत हम लोग करते हैं। क्या मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है? यदि क्लियर है तो थंब दिखाएंगे। हाँ, क्लियर है। हाँ, तो जिसके साइड में ऑडियो वीडियो की समस्या आ रही, वो आपके साइड से परेशानी है, हमारे तरफ से नहीं, राइट। यदि नहीं आ रही, आप लीव करिए, दोबारा से ज्वाइन करिए। हो सकता है नेटवर्क इशू हो या किसी अन्य कारण से आपको इसका ऑडियो या वीडियो कुछ ना सुनाई दे रहा हो, ठीक है। तो क्लास को शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा अक्यूप्रेशर के इतिहास के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए, हिस्ट्री के ऊपर चर्चा करना बहुत जरूरी है, तभी हम चीजों को क्लियर कर सकेंगे, अच्छे से समझ पाएंगे एक्चुअली में है क्या। अक्यूप्रेशर का जब नाम हमारे मन में आता है तो हम क्या सोचते हैं? ये कहाँ की पैथी है? ये चिकित्सा कहाँ का आविष्कार है? किसने इसका जो है आविष्कार किया? जिसके मन में जो जहां जिस देश का नाम आता हो, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए।
कौन से देश ने इसे विकसित किया है? अक्यूप्रेशर। लिख के बताइए, थोड़ा मैं देखना चाहता हूँ। हाँ, चाइना, भारत, सभी लोग लिखेंगे। हाँ, जिस देश का नाम मन में आता हो। हाँ, चाइना, भारत, वेरी गुड। पार्टिसिपेट करें, सभी लोग पार्टिसिपेट करें। मैं जस्ट देखना चाहता हूँ कि कितने लोग। हाँ, चाइना, जापान, अच्छा, चाइना भी है, भारत से भी है। अच्छा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। जर्मनी, कुछ लोग जर्मनी कह रहे हैं। ठीक है। हम्म अच्छा, मतलब मिली जुली है ना? कहीं पर भारत तो कहीं पर चाइना, कहीं पर जापान तो कहीं पर कोई और देश। हाँ, ठीक है। अच्छा, अभी हैंड रेज करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैं क्लास के अंत में सवाल लेता हूँ, तो जो कुछ भी सवाल रहेगा ना, क्लास के अंत में हम ले लेंगे। ठीक है हनुमान सिंह जी, मैं ले लूँगा, क्लास के अंत में सवाल ले लूँगा। अभी पहले सिलेबस को कंप्लीट करिए, फिर क्लास के अंत में सवाल जवाब होते हैं। जब तक आपके सवालों का जवाब नहीं मिलेगा मैं नहीं जाऊँगा। ठीक है, तो चलिए अभी थोड़ा सा इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि ये जो चिकित्सा पद्धति है, दबाव देके चिकित्सा करने की पद्धति, राइट, ये कहाँ की है ना? कहाँ की है? देखिए, वैदिक काल में इसे आंगिरसी चिकित्सा विधा के नाम से जाना जाता था। लिखिए, वैदिक काल में इसे आंगिरसी चिकित्सा पद्धति के नाम से जाना जाता था। इसके अंतर्गत जितने भी प्रकार के दबाव देकर ट्रीटमेंट करने की पद्धति है वो आती है। हाँ, तासनीम जी, आंगिरसी, आंगिरसी, राइट। अभी ये हमारे देश में वैदिक काल से, प्राचीन काल से प्रयोग में लाया जाता रहा है, राइट, प्रयोग में लाया जाता रहा है। और हमारे देश में इसकी पढ़ाई भी होती थी। 64 आर्ट्स हमारे यहाँ पढ़ाए जाते थे। कालांतर में हमारे देश का एजुकेशनल सिस्टम को खत्म कर दिया गया, हमसे छीन लिया गया, जिसके बाद इन चीजों की पढ़ाई लिखाई हमारे यहाँ बंद हो गई और हम लोगों ने इसे भुला दिया। लेकिन चूंकि प्राचीन काल में हमारा देश एक एजुकेशनल हब था, पूरी दुनिया से लोग आके यहाँ पर पढ़ाई करते थे। आज जस्ट उनका उसका उल्टा हो गया, राइट। लोग विदेश जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, है ना? तो उस समय लोग यहाँ पे आके पढ़ाई करते थे। और उसी समय इन चीजों को जब हमारे देश में पढ़ाया जाता था, लोगों ने पढ़ के इसके ऊपर अपना अच्छा पकड़ बनाया और अपने अपने देश में इसके ऊपर रिसर्च करके अलग अलग टेक्निक से इसका प्रयोग लोगों को बताया, राइट। जैसे चाइना, बहुत ज्यादा चाइना आया है, मैं बता रहा हूं। चाइना चाइना ने क्या किया, हमारे बॉडी के 12 इंपॉर्टेंट अंग होते हैं जिसके माध्यम से घड़ी चलता है, राइट। घड़ी चलता है हमारे बॉडी के अंदर का क्लॉक, घड़ी, राइट। उसी घड़ी को संतुलित करने के लिए उस ऑर्गन का जो चैनल है, उस ऑर्गन का जो ऊर्जा है, जिस रास्ते से प्रवाहित होती है, उसे मेरिडियन चैनल के नाम से जाना जाता है, राइट। अब उसके ऊपर जो पॉइंट उपस्थित होते हैं ना, उसी के ऊपर रिसर्च किया है, जिसे मेरिडियन अक्यूप्रेशर, मेरिडियानोलॉजी या अक्यूपंक्चर या ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, टीसीएम के नाम से आज लोग जानते हैं। इन लोगों ने यही किया है, राइट। यही चिकित्सा विधा जब अमेरिका वालों ने सीखा, हमारे शरीर का रिफ्लेक्शन हमारे बॉडी के जिस भी भाग पे पड़ते हैं उसका रिसर्च किया है। उन्होंने क्या किया, रिफ्लेक्सोलॉजी को विकसित किया। हमारे हाथ, पैर, कान, फेस के रिफ्लेक्शन का रिसर्च किया, जिसे रिफ्लेक्सोलॉजी के नाम से दुनिया जानती है। कभी हमारे देश में इसे स्पर्श चिकित्सा के नाम से जाना जाता था, राइट। ऐसे ही जापान में शियात्सु एक्यूप्रेशर, फ्रांस में कर्णबिंदु चिकित्सा, और कोरिया में, जिसे प्रोफेसर पार्क जे वू ने विकसित किया, रिसर्च किया,
सूजो एक्यूप्रेशर के नाम से जाना जाने लगा। हाथ और पैर के ऊपर जो हमारे शरीर के प्रतिबिंब पड़ते हैं, उसके ऊपर जो बिंदु उपस्थित होते हैं, उसी का रिसर्च दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है, जिसे सूजो एक्यूप्रेशर के नाम से जानते हैं। और आज उसी का एक हिस्सा हम लोग देखने वाले हैं, राइट। तो थोड़ा सा मैंने हिस्ट्री बताने का प्रयास किया, ताकि आप लोगों को ये समझ में आए कि आज हम लोग सीखने वाले क्या हैं, है ना। आज हम लोग सीखने वाले क्या है। हाँ, अभी ये क्लासिफिकेशन है। अब इसके ऊपर टेक्निक अलग अलग हो सकते हैं, राइट। टेक्निक अलग अलग हो सकते हैं, जैसे हम उसके ऊपर दबाव दे के ट्रीटमेंट दें, उसके ऊपर सुई चुभा के ट्रीटमेंट दें, मैग्नेट लगा के ट्रीटमेंट दें, कलर लगा के ट्रीटमेंट दें, और अलग अलग तरीकों का प्रयोग करके ट्रीटमेंट दें। टेक्निक अलग हो सकता है, लेकिन पॉइंट वही रहता है, बिंदु वही रहता है, शरीर का रिफ्लेक्शन वही रहता है। ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे प्रोफेसर पार्क जे वू के द्वारा विकसित सूजो एक्यूप्रेशर का एक भाग। तो ये थोड़ा सा मैंने हिस्ट्री बताने का प्रयास किया। अभी हम लोग इसका सूजोक की पढ़ाई शुरू करते हैं, सूजोक एक्यूप्रेशर की पढ़ाई शुरू करते हैं। देखिए, यो तो एक्यूप्रेशर का कनेक्शन हमारे लाइफ में जन्म से लेकर मृत्यु तक रहती है। भले हम उसके बारे में जानते हो ना जानते हो, डजेंट मैटर, वो काम करती है, राइट। एक्यूप्रेशर का कनेक्शन हमारे लाइफ में जन्म से लेकर मृत्यु तक है। अभी देखिए, जब कोई बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है, क्या करते हैं, उसे उल्टा लटका के नर्स पहले थप्पे मारेगी खूब, क्यों? क्या है ये क्या है? ये एक्यूप्रेशर का एक भाग ही है। एन केन प्रकारेण उसके नर्वस सिस्टम को एक्टिव करने के लिए हमने ये क्रिया किया। जब वह सुषुप्त अवस्था से जागृत अवस्था में आ जाता है, उसके नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाते हैं, बच्चा कांय 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 रोने लगता है। मालूम है, यदि इसी क्रिया को करने में देरी हो गई तो बच्चे को एक प्रकार की बीमारी हो जाती है, जिसे सीपी के नाम से या सेरेब्रल पाल्सी के नाम से जानते हैं। बच्चे का शरीर अकड़ जाता है, उसकी उम्र तो बढ़ेगी, लेकिन ना उसका शरीर नहीं बढ़ेगा। तो समझ सकते हैं कितना अहम रोल है। जन्म लिया नहीं, एक्यूप्रेशर हमारे शरीर में शुरू हो जाता है। और जब तक हम चलने फिरने नहीं लगेंगे ना, घर की दादी अम्मा खूब तेल से मसाज करेगी, यूं यूं करके, राइट। क्या है ये? क्यों किया जाता है ऐसा? कभी हम लोगों ने सोचा है? नहीं। क्यों नहीं सोचा है, राइट। तो हमारे लाइफ में एक्यूप्रेशर एन कैन प्रकार होता रहता है, भले हम लोग उसके बारे में जाने नहीं जाने, वो अलग बात है। आज हम लोग साइंटिफिकली प्रकृति ने किस प्रकार से हमारे बॉडी को बनाया है और किस प्रकार से ये सारे बिंदु काम करते हैं, उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो धैर्य रखते हुए क्लास के अंतिम समय तक बने रहिए, चीज़ों को अच्छे से समझिए, चीज़ों को नोट डाउन करिए। कोई प्रश्न रहे, लिख के रख लेना है, क्लास के अंत में पूछ लेना है, ठीक है। अभी इसका सिद्धांत क्या है, किस प्रकार कार्य करता है, ऋषि मुनियों ने इस पद्धति को बताते हुए लिखा है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अर्थात यह यूनिवर्स का जो निर्माण है, यूनिवर्स का जो बनावट है, समानता के सिद्धांत के ऊपर, यूनिवर्स में पाई जाने वाली सभी चीजों को समान रूप से समानता के सिद्धांत के ऊपर बनाया गया है। अभी पृथ्वी को देखें, तो पृथ्वी की सृष्टि उसी अनुरूप हुई है जिस अनुरूप हमारा ब्रह्मांड है। ऐसे ही पृथ्वी जिस प्रकार से है, ऐसे हमारा शरीर है, राइट। यानी क्या हुआ? समानता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इक्वालिटी। एक्यूप्रेशर भी इसी सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। लिखिए, एक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। एक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है, थ्योरी ऑफ इक्वालिटी के ऊपर कार्य करता है। हम्म, राइट। अभी इसका डेफिनेशन क्या होगा, इसको लिखिए। मैं 3 बार बताऊंगा, यदि छूट जाए डोंट बी वरी, आप इसे रिकॉर्डिंग देख के कंप्लीट कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर किसे कहते हैं? एक्यूप्रेशर किसे कहते हैं? किसी बीमारी से संबंधित एक
निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को एक्यूप्रेशर कहा जाता है। अगेन, किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को एक्यूप्रेशर कहा जाता है। अगेन, किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को एक्यूप्रेशर कहा जाता है। अभी किसी का छोटा हो तो रिकॉर्डिंग देख के कंप्लीट कर लीजिएगा। तो सिद्धांतों को समझा, किस प्रकार से एक्यूप्रेशर का कनेक्शन हमारे लाइफ में है ये हम लोगों ने देखा, किस प्रकार से हमारे शरीर के ही अनुरूप हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में हमारे शरीर का प्रतिबिंब पड़ता है, अभी हम लोग देखेंगे। देखिए, प्रकृति ने हमारे हाथ में 5 बड़ी उंगलियां दिया है ना, 5। इसमें से 4 बड़ी उंगलियां हैं और एक छोटी, राइट, 4 बड़ी उंगली, एक छोटी। अभी इन 4 बड़ी उंगलियों में आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ चीजें हमें समान रूप से मिलती है। क्या क्या है समान, आप ध्यान से देखें। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3। सभी उंगलियों में 3 3 ज्वाइंट हमें मिलते हैं। सभी उंगलियों में 3 3 ज्वाइंट हमें मिलते हैं। ऐसा क्यों है? हाँ हाँ, किसी में 2 क्यों नहीं, किसी में 1 क्यों नहीं, किसी में 4 क्यों नहीं, 3 3 ही क्यों बनाया प्रकृति ने? इसके पीछे का क्या रीजन है? आप अपने शरीर में ढूंढ के देखिए कि हमारे शरीर के शाखागत अंगों में 3 3 ज्वाइंट मिलेंगे। कौन से अंग हैं जिसमें 3 3 ज्वाइंट हमें मिलते हैं? ढूंढ के निकालिए, देखिए, और उसका नाम मुझे लिख के बताइए चैट बॉक्स में। हाँ, कौन सा अंग है जिसमें 3 3 ज्वाइंट हमें मिलता है? हाँ, हमारे शरीर का कौन सा भाग जिसमें 3 ज्वाइंट हमें मिलेगा? वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाथ और पैर, है ना, हाथ और पैर। हाथ को ध्यान से देखिए। पहला रिस्ट, सेकंड एल्बो और थर्ड शोल्डर, राइट। कलाई, कोहनी और कंधा, ये 3 ज्वाइंट हाथ में। ऐसे ही हमारे पैर में भी है। पैर में टखना, घुटना और कूल्हा, एंकल, नी और हिप, राइट, 3 ज्वाइंट। हमारे हाथ और पैर की संख्या मिला के कितनी? 2 हाथ 2 पैर, 4। हमारी बड़ी उंगलियों की संख्या कितनी? 4। हमारे हाथ और पैर में ज्वाइंट की संख्या कितनी? 3 3, राइट। और हमारे 4 बड़ी उंगलियों में ज्वाइंट की संख्या कितनी? 3 3। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे हाथ और पैर के सारे निशान इन 4 बड़ी उंगलियों में मिलने वाले हैं, राइट। इन 4 बड़ी उंगलियों में मिलने वाले हैं। यही 4 बड़ी उंगलियां हमारे और हाथ और पैर के सभी समस्याओं का समाधान देने वाली है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ? ये 4 उंगली 2 हाथ है 2 पैर है। कैसे जाने 2 हाथ है और 2 पैर है? कैसे समझ में आएगा? इसके लिए एक सिंपल प्रैक्टिकल करना है, प्रयोग करना है। क्या करना है? जब हम लोग जमीन पे खड़े होते हैं, कैसे खड़े होते हैं? पैर के बल पे। पैर हमारा जमीन पे रहता है और हाथ हमारा हवा में लटक रहा होता है ना, हवा में लटक रहा होता है। अभी क्या करना है? आप एक हाथ को बनाई जमीन, चलिए बनाइए। एक हाथ को बनाई जमीन और इन 4 बड़ी उंगलियों को इसके ऊपर रख के देखिए। रख के देखिए कि जब आप रखेंगे, जब आप ऐसे करके रखेंगे तो देखेंगे 2 उंगली टच करता है और 2 उंगली हवा में लटक रहा होता है, राइट। 2 उंगली टच कर गया, 2 उंगली हवा में लटक रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? जो टच कर गया वह पैर है, जो लटक रहा है वो हाथ है ना, हाथ है। इसका मतलब क्या हुआ? बीच की 2 उंगलियां पैर के लिए, साइड की 2 उंगलियां हाथ के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। सिंपल, राइट। हाथ और पैर को ढूंढ के निकाल लिया, हाथ और पैर के कौन कौन सी उंगलियां, राइट। अभी हमें यह भी जानना है कि कौन सा उंगली, कौन सा हाथ का, कौन सी उंगली
कौन से पैर का, ये भी जानना है ना। तो कैसे जानेंगे? हाथ को ऐसे करिए, राइट, हाथ को ऐसे करिए, एक हाथ और एक पैर इधर, एक हाथ और एक पैर इधर कर दिया, राइट। जो उंगली जिस साइड है उधर के हाथ और पैर के लिए, सिंपल। ये उंगली इस हाथ के लिए, और ये उंगली इस साइड के पैर के लिए, ये उंगली इस साइड के पैर के लिए, और ये उंगली इसी हाथ के लिए, सिंपल। दूसरे हाथ में यदि करेंगे, इसमें भी वही होगा। ये दोनों उंगलियां इधर के हाथ पैर के लिए, ये दोनों उंगलियां इधर के हाथ और पैर के लिए, सिंपल। अभी दोनों हाथों में ध्यान से देखें तो बड़ी उंगलियां सेम साइड के लिए है, राइट, सेम साइड के लिए है, और छोटी उंगली क्रॉस, उल्टी साइड के लिए, है ना, उल्टे साइड के लिए। तो कौन सी उंगली किस हाथ के लिए प्रयोग में लाएंगे, कौन सी उंगली किस पैर के लिए प्रयोग में लाएंगे, यहां तक तो क्लियर हो गया होगा, है ना। अभी चलते हैं, इसके लोकेशन को कैसे ढूंढना है। इसके लोकेशन को ढूंढने का सिंपल तरीका है ज्वाइंट, राइट। ज्वाइंट, हमारा हाथ के कोहनी में दर्द है, कोहनी में दर्द है, तो क्या करेंगे, कौन सा ज्वाइंट है, कोहनी कौन सा ज्वाइंट है पहले ये देखना है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा है ना। तो ये कौन सा ज्वाइंट हो जाएगा, सेकंड था, दूसरा। अभी हम जब इंडेक्स फिंगर को लेते हैं तो इसमें कौन सा ज्वाइंट कोहनी के लिए होगा, सेकंड ज्वाइंट, राइट, दूसरा ज्वाइंट। वहीं यदि फोर आर्म के लिए लेना है तो ये भाग आर्म के लिए लेना है, ये भाग शोल्डर के लिए लेना है, ये भाग रिस्ट के लिए लेना है, ये भाग, है ना। ऐसे ही पैर के लिए भी, ये टखना है, ये पिंडली है, ये घुटना है, ये जंघा है, ये कूला है, राइट। तो हाथ और पैर के सारे लोकेशन उंगली में हम इसी प्रकार से ढूंढ के निकाल सकते हैं। क्या यहां तक सभी को क्लियर है, समझ में आया हो? चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे, वाई फॉर यस, वाई फॉर यस, चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे, जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। हाँ, वेरी गुड। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। तो हम लोगों ने हाथ और पैर के सभी लोकेशन को ढूंढ के निकाल लिया। यदि किसी को अभी भी समझ में नहीं आया, डोंट बी वरीड, इसका रिकॉर्डिंग है, आप एक बार, दो बार, तीन बार इसको देखिए, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से क्लियर है। और कल हम लोग दोबारा इसको दोहराएंगे ना, इसके ऊपर जब प्रैक्टिकल करेंगे तो ये रिपीट हो जाएगा, ठीक है, रिपीट हो जाएगा। तो हम लोगों ने हाथ और पैर को समझ लिया। अब चलते पांचवी उंगली, पांचवी उंगली है ना। पांचवी उंगली में देखेंगे कि दो ज्वाइंट है, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, है ना, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। हाँ, नोट मिलेगा, मैंने क्लास शुरू करते ही सबसे पहले यही बताया है कि इसका रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, इसका पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा, और क्लास कंप्लीट होने के बाद इसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा, राइट, इसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ठीक है। तो कैसे मिलेगा, रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगा? तो इसके लिए मैंने आप सभी को क्या बताया था कि हमारे इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलेगा, उसका लिंक मैंने दिया था, ये देखिए मैंने फिर से दे दिया, ठीक है, उसके ऊपर मिलेगा। और पीडीएफ नोट और सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा? क्लास कंप्लीट होने के बाद एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन करना है, इसका प्रोसेस मैं आप लोगों को तीसरे दिन में बताऊंगा, ठीक है। तो आप अपना पीडीएफ नोट और सर्टिफिकेट दोनों डाउनलोड करेंगे। चलिए, पांचवी उंगली में दो ज्वाइंट, अंगूठे के अग्रभाग और यह दूसरा भाग, है ना, दो दो ज्वाइंट। ये दो ज्वाइंट को यदि ध्यान से देखें तो हमारे गर्दन और माथे से कनेक्ट करता है, गर्दन का एक भाग और यहां से ऊपर एक भाग, राइट, यहां से नीचे एक भाग और यहां से ऊपर एक भाग, ठीक है। तो यहां से ऊपर जो एक भाग है, मतलब हमारा माथा, हेड, ये हमारे अंगूठे के अग्रभाग में आ जाते हैं। ऐसे ही इसके दूसरे भाग में गर्दन का लोकेशन आ जाता है, गला का लोकेशन आ जाता है, राइट। तो अंगूठे के अग्रभाग में माथे के सभी अंग हमें मिलेंगे, माथे के सारे अंग हमें मिलेंगे। किस प्रकार से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, अभी हम लोग करके देखेंगे। इसके लिए प्रयोग करना है, क्या करना है, देखिए,
हमारे फेस में, हमारे फेस में हमें एक उभरा हुआ अंग मिलेगा। कैसे जानेंगे कौन सा अंग है? जो लोग चश्मा पहने पहले वो उतार लीजिए, ठीक है, और फिर अपने उंगलियों का प्रयोग करिए, ठीक है। तो अपने उंगलियों का प्रयोग करिए। क्या करना है? ऐसे उंगलियों को लाते हुए फेस को छूने का प्रयास करना है। ऐसे फेस को छूने का प्रयास करना है। जब आप फेस को छूना चाहेंगे, आप देखेंगे कोई एक अंग है जो आपके हाथ में सबसे पहले टच कर गया, राइट? कौन सा अंग है? चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताएंगे वो कौन सा अंग है जो आपके हाथ में टच किया। हम्म चैट बॉक्स में लिखिए। हाँ, बहुत अच्छा, वेरी गुड। हम्म बहुत अच्छा। नाक, है ना? नाक, नाक की ठुड्डी, है ना? नाक की ठुड्डी, यही टच किया है ना। इसका मतलब क्या हुआ? पूरे फेस का सबसे उभरा हुआ भाग यदि कुछ है तो वो क्या है? हमारा नाक, नाक का टिप, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे अंगूठे के अग्रभाग में भी एक उभरा हुआ भाग होना चाहिए। अभी कलम उठाइए, उसको ढूंढिए और उसको मार्क करिए, मार्क करके मुझे दिखाइए, ठीक है। ये देखिए, इस उभरे हुए भाग के ऊपर कुछ इस प्रकार से मार्क करना है, मुझे कैमरे में शो करना है, दिखाना है। चलिए दिखाइए, कितने लोगों ने किया? गोविंद शर्मा जी, आपका अंगूठा तो क्लियर नहीं दिख रहा लेकिन दिख रहा है कि अंगूठा है। हाँ हाँ, ठीक है। और विशाल से, विशाल सीने जी, हाँ। और राकेश जी, और सुनील कुमार जी। अभी आपका नाम तो नहीं पता, 831381, अभी नाम तो नहीं पता, हाँ। और भाग्य जी, मोटरोला जी, कुसुम गोयल जी, हाँ ठीक है, साओमी जी, हाँ ठीक है। और नरेंद्र शर्मा जी, हाँ। पवन नेकोड़ी जी, हाँ ठीक है। और नवल वर्मा जी, हाँ ठीक है। और किसी ने किया हो? खेमराज जी, हाँ ठीक है, वेरी गुड। और संजय जी ने भी किया है, अंधेरे में दिखा रहे हैं, हाँ ठीक है। और और किसी ने किया? वैभव जी ने किया। और शोएब कोठारी जी ने किया, हाँ ठीक है। दूसरा स्क्रीन भी देख लूँ नहीं तो लोग नाराज। हाँ, गौरव कुमार जी, हाँ ठीक है, ठीक है। और अनीता यादव जी, हाँ। और रेणु सिंह जी, इमरान खान जी, गुंजन सैनी जी, और भेरून सिंह जी, हाँ। विवेक कुमार वर्मा जी, और आशीष जी, हाँ। और नवनीत जी। और किसने किया है? साधिव प्रज्ञा जी, हाँ। और योग जी, हाँ ठीक है, अब नाम तो बहुत शॉर्ट है। मानवीर जी सिंह जी, हाँ। और किसी ने किया है? सुनीता गुप्ता जी, ठीक है, सुनीता गुप्ता जी। और जावेद आलम जी, सीमा जी हैं, और साओमी जी हैं। और कदम्बिनी जी हैं, कदम्बिनी गुप्ता जी हैं, निधि जैन जी हैं, तानसीन जी, तासनीम जी हैं। और मधु संखवाल जी हैं। और हरि सिंह वेदा जी हैं, ठीक है। और किसी ने किया? जीडी जी हैं, ठीक है। तो जिसने भी किया है, जिसका जिसका मैंने नाम लिया है सभी ने किया है, जिसका नाम मैंने नहीं लिया है उन लोगों ने भी किया है। अभी 200 लोग हैं, अभी सभी का नाम लेने लगूं तो नाम लेते लेते सिलेबस पूरा, है ना। इसलिए जिसका नाम मैंने लिया उन सभी ने किया, जिनका नहीं लिया उन सभी ने किया, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने नाक को ढूंढ के निकाल लिया, नाक का टिक, ठीक है। अभी नाक यहाँ से हमारा ऊपर की ओर जाता है, राइट? नाक यहाँ से ऊपर की ओर जाता है। अभी क्या करना है? इस भाग से एक ऊपर की ओर लाइन देना है, कुछ इस प्रकार से। ये देखिए, ऐसा करके लाइन देना है, ठीक है। मेरे साथ सभी लोग बनाते हुए चलेंगे, फाइनल लुक आप सभी मुझे दिखा देंगे। यहाँ पर ऐसे करके बनाना है। यहाँ से दोनों साइड, दोनों साइड हमें हमारी आंखें मिलेगी, राइट? हमारी आंखें मिलेगी। तो दोनों बगल में दो गोले बनाने हैं, कुछ इस प्रकार से दो गोले बनाने हैं। सभी लोग बनाइए, इस प्रकार से दो गोले बनाने हैं। बहुत अच्छा, ठीक है। अभी हम लोग, हमारी आंखें जहाँ है वहां से समानांतर कुछ दूर जाते हैं, उसके नीचे हमें कान मिलता है दोनों तरफ से, है ना? उसके नीचे कान मिलता है। एज इट इज अपने आंखों के समानांतर आना है, थोड़ा सा नीचे आना है। ये कौन सा जगह होगा? हमारे लाइट स्किन और डार्क स्किन का ट्रांसमिशन, इधर से डार्क और इधर से लाइट, दोनों के बीचों बीच। और ध्यान से यदि देखें तो नाखून जहां पर खत्म होता है ना, वहां पर यह बिंदु आता है, राइट? इधर से भी और इधर से भी। ये दोनों कान हो गया, ठीक है, ये दोनों कान हो गया। अब हमारा मुंह, बहुत बोल लिया, है ना? बहुत बड़बड़ बड़बड़ कर लिया। अब मुंह कहाँ है?
नाक के जस्ट नीचे, नाक के जस्ट नीचे मुंह बनाना है। मुंह बनाने का मतलब गाल फुला के बैठना नहीं है, यहां पर मुंह बनाइए, ऐसे ऐसे करके मुंह बनाना है। ठीक है, मुंह बना दिया। ठीक है, आंखों के ऊपर हमारी ललाट है, हमारी ललाट है। आंख के ऊपर दो लाइन देने हैं, कुछ इस प्रकार से दो लाइन देने हैं। ये देखिए, इस प्रकार से दो लाइन देने हैं। ये दोनों लाइन के बीच का भाग हमारे फोरहेड के लिए है, ललाट के लिए है। और अंगूठे का टिप हमारे टॉप ऑफ हेड है, राइट। सर का ऊपरी भाग, सर के ऊपर में क्या रहता है, बाल। तो अंगूठे के टिप को कलर कर दे, इस प्रकार से कलर कर दे, राइट। इस प्रकार से कलर कर दे, ये बाल है। अभी जब इस प्रकार से अंगूठे को ऐसे करके देखेंगे, जस्ट लुक लाइक हेड, माथे की तरह दिखाई देगा, राइट। हाँ, कितने लोग कंप्लीट हुआ दिखाइए। शोएब कोठारी जी का हो गया, हाँ, और कुसुम गोयल जी का हो गया। ठीक है, अभी नाम तो नहीं लिया जा सकता, मैं सभी का देख लेता हूँ। अनीता यदु जी, हाँ ठीक है। नरेंद्र शर्मा जी, हाँ वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने बनाया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, अभी क्या करना है, कल मैं ग्रुप थोड़ी देर के लिए खोलूंगा। ठीक है, जनवरी 30 वाला ग्रुप खुलेगा। तो आप लोग क्या करेंगे कि इस चीज को आप अपने हाथों में अच्छे से बनाइए, ड्रा करिए। यहाँ पर हाँ, जो ऑर्गन जो मैं अभी हाथों में दिखाऊंगा, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा है, इसमें हाथ बना देना है, इसमें पाँव बना देना है, राइट। यहाँ पे माथा बना देना है, इधर गला बना लेना है। सब चीज़ों को बना के ड्रा करके उसको फोटो किसी ग्रुप में भेजना है, राइट। और जितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे, सबसे अच्छा ड्राइंग जिसका रहेगा, उसको चयनित करके उनको गिफ्ट दिया जाएगा। ठीक है, तो कितने देर के लिए खुलेगा, 1 घंटे के लिए ही खुलेगा। कब खुलेगा, 1 बजे से लेके 2 बजे के बीच खुलेगा। तो ड्रॉ करके पहले से फोटो खींच के रख लीजिए। ठीक है, ड्रॉ करके पहले से फोटो खींच के रख लीजिए, और जैसे ही ग्रुप खुले उसमें पोस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो आज अभी हम लोगों ने अंगूठे के अग्रभाग में हमारे माथे के सभी अंग कैसे हैं उसको देखा। अभी चलिए इसको पीडीएफ के माध्यम से थोड़ा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, किस प्रकार से हमारे हमारे हाथ में यह है। ये देखिए, यह अंगूठा है। अच्छा, शेयर नहीं किया, जस्ट अ मिनट। यह हमारा अंगूठा है, और अंगूठे में कुछ इस प्रकार से हमारे हमारे सारे अंग आ जाते हैं, हमारे माथे के सारे अंग आ जाते हैं। अभी इसको देखें, पूरा माथा बना दिया, राइट। पूरा माथा बना दिया। कुछ इस प्रकार से हमारे माथे के सभी अंग हमारे अंगूठे के अग्रभाग में मिल जाते हैं। अंगूठे के नीचे हमें हमारा गला मिलेगा। यहाँ पर गले से संबंधित समस्या के लिए हम इसी भाग का प्रयोग करने वाले हैं, राइट। हम इसी भाग का प्रयोग करने वाले हैं। तो यहाँ पर गला है, ठीक है, यहाँ पर गला है। अभी गली से नीचे हमारे शरीर का कौन सा भाग आएगा, थोड़ा सा बताइए मुझे चैट बॉक्स में। गले से नीचे हमारे शरीर का कौन सा भाग आएगा, चैट बॉक्स में लिख के बताइए। हम्म, लिखिए चैट बॉक्स में। लंग, सर्वाइकल हाँ, चेस्ट, चेस्ट इज द करेक्ट आंसर। हम्म, चेस्ट है, छाती, राइट, छाती। छाती में ही वो लंग्स आता है, हार्ट आता है, ब्रेस्ट आता है, छाती में ही ना, चेस्ट। तो जिस प्रकार से हमारे फेस का सबसे ना उभरा हुआ भाग हमारा नाक था, है ना, नाक था, ऐसे ही हमारे शरीर का, पूरे शरीर का सबसे उभरा हुआ भाग हमारा चेस्ट होता है, छाती होता है, राइट। चेस्ट होता है। अभी कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं सर, पेट भी तो होता है, पेट भी तो निकला हुआ होता है। तो प्राकृतिक नहीं है, हम लोगों ने खा पी के तुरंत फुला लिया, राइट। वो नेचुरल नहीं है। अभी किसी किसी का तुरंत तो इतना फूला हुआ मिलेगा कि उनको टेबल की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो प्लेट उसी के ऊपर रख के नाश्ता कर लेंगे, राइट। तो ये अननेचुरल है। लेकिन प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर का सबसे ऊपरा हुआ भाग हमारा चेस्ट ही है, राइट। अभी आप देखिए ना, प्रकृति ने कैसे मैजिक किया है हमारे हाथों में।
हमारे गले के नीचे यहाँ पर एक उभरा हुआ भाग दिया है। ये उभरा हुआ भाग हमारे चेस्ट के लिए है। ये हमारे चेस्ट के लिए है। तो चेस्ट से संबंधित समस्या का समाधान हमें इसी जगह से मिलेंगे। राइट, यहीं से मिलेंगे। क्या हम लोगों ने हाथ पैर को देखा, माथे को देखा, गला को देखा और चेस्ट को देखा? क्या यहाँ तक क्लियर है? यदि समझ में आया जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। क्या समझ में आया? चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आया? हाँ, ठीक है, समझ में आया। नहीं भी समझ में आया हो तो रिकॉर्डिंग देख लेना है। हाँ, ठीक है। तो अभी चलते हैं हम लोग इसके नीचे। देखिए, जब इस अंगूठे को उठा के यहाँ लगा दिया जाए ना, तो पूरे बॉडी का अनाटमी एंड फिजियोलॉजी समझ में आ जाएगा। राइट, ये माथा, ये दोनों हाथ, ये दोनों पैर और बीच में उदरगत सारे अंग। राइट, उदरगत सारे अंग ये देखिए कुछ इस प्रकार से। जब हम इसको पलट दे, राइट, इसको पलट दे, यहाँ पर हमें चेस्ट के अंग मिलेंगे, यहाँ पर हमें चेस्ट के अंग मिलेंगे, इसके बीच में ये दोनों लंग्स और बीच में हार्ट, बीच में हार्ट, यहाँ पर ब्रेस्ट, यहाँ पर ब्रेस्ट के लिए जो समस्याएं होती है ना, उसके लिए हम इसी भाग का प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है, इसी भाग का प्रयोग करने वाले हैं। अब जब हम इसे उठा के ऊपर कर दें कुछ इस प्रकार से, देखिए ऐसे, राइट, ऐसे, तो आप देखेंगे कि हमारा पूरा शरीर बन गया। राइट, ये देखिए, यहाँ माथा है, ये गला है, ये चेस्ट के लिए है। हाँ, और इधर से इसको पहले ही निकाल दिया है ना। ये दोनों हाथ है, राइट, ये दोनों पैर है, बीच में उधर के सारे अंग आ जाएंगे। राइट, तो इस प्रकार से पूरा शरीर अपना बन जाता है। अभी चेस्ट के नीचे उदरगत सारे अंग यानी कि पेट, पेट में जितने अंग हैं वो सभी हमें मिलेगा। कैसे मिलेगा? कुछ इस प्रकार से मिलेगा। यहां पर हमारा पेट है, यहां पर हम सभी का पेट होता है। इसी के बगल में स्प्लीन होती है, कुछ इस प्रकार से स्प्लीन होती है। हाँ, स्प्लीन होती है ऐसा। राइट, इसके दोनों दूसरे साइड में यहां पर गाल ब्लडर का लोकेशन होता है। ये गाल ब्लडर है, लीवर गाल ब्लडर, लीवर एंड गाल ब्लडर। इसी जगह पर लीवर और गाल ब्लडर के लिए हम ट्रीटमेंट देंगे। फिर इसके नीचे डियोडिनम से लगा हुआ पैनक्रियाज होता है, कुछ इस प्रकार से पैनक्रियाज होता है। राइट, पैनक्रियाज होता है। और यही वो स्थान है जहां पर हमारे गाल ब्लडर के द्वारा छोड़ा हुआ, स्प्लीन के द्वारा छोड़ा हुआ और पैनक्रियाज के द्वारा छोड़ा हुआ सारे पाचक रस हमारे भोजन में आके मिलते हैं। इधर से यहाँ पर आएगा, यहाँ पाचक रसों को लेते हुए ये आगे भेजा जाता है, आगे भेजा जाता है कुछ इस प्रकार से। ये देखिए, यहाँ पर सारे भोजन पाचक रस लेते हुए हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को भेज दिया जाता है। अभी यही वो स्थान है जहां पर हमारे भोजन के सारे पोषक तत्वों को अवशोषित किया जाता है रस के रूप में। किस रूप में? रस के रूप में। वही रस आगे चल के रक्त बनेगा, मांस बनेगा, अस्थि बनेगा, मज्जा बनेगा, शुक्र बनेगा, सप्त धातु बनेगा। राइट, तो भोजन को, भोजन के पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेने के बाद बचा हुआ अनाज यानी कि पचा हुआ अनाज हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को ट्रांसफर कर दिया जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन से मूव होते हुए यही पचा हुआ भोजन एनस के रास्ते बाहर। राइट, बाहर। कुछ इस प्रकार से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन हमारे हाथ में यहां पर मिलते हैं। राइट, यहां पर मिलते हैं। मजे की बात बताऊं, हमारे देश में बहुत सारे लोग तंबाकू खाते हैं, खैनी खाते हैं, और उनकी आदत होती है सुबह सुबह उठेंगे, खैनी बनाएंगे, यूं खूब रगड़ेंगे, एक दो बार थप्पी भी मारेंगे। राइट, और तब वो जाएंगे। उनको क्या लगता है कि खैनी बनाएंगे, खाएंगे तो हमें मोशन आएगा। लेकिन उन्होंने जाने अनजाने में क्या किया, लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर खूब दबाव दिया, दो चार बार थप्पे भी लगाए। इसके चलते उसकी ऊर्जा एक्टिवेट हुई और उनको मोशन आया। लेकिन उनको लगता क्या है कि हम खैनी खा रहे हैं इसलिए जा रहे हैं। राइट, ऐसे ही अनेक तरीके से हम अपने शरीर में
एक्यूप्रेशर करते हैं, भले हमें उसके बारे में पता नहीं हो, डजेंट मैटर, राइट। तो इस प्रकार से शरीर के सामने के सभी अंगों को हम लोगों ने देखा अभी, राइट। ये जो है हमारे शरीर का सामने का भाग है, हाँ सामने का भाग है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्लास में आपको मजा आया, इंटरेस्टिंग लगा? यदि इंटरेस्टिंग लगा, जस्ट टाइप आई एन इन द चैट बॉक्स, आई एन फॉर इंटरेस्टिंग, जस्ट टाइप आई एन। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हम्म। क्लास को मजेदार तरीके से, इंजॉइंग तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से करना चाहिए। यदि हम लोगों ने क्लास को इंटरेस्टिंग बनाया, आप लंबे समय तक इसे भूलेंगे नहीं। हाँ, लंबे समय तक भूलेंगे नहीं, याद रहेगा। याद करिए, जब हम लोग पढ़ने जाते थे, जिस टीचर की, जिस शिक्षक का क्लास बोरिंग होता था, लोग उसमें सोते थे, राइट। तो इंटरेस्टिंग जहाँ क्लास होती है ना, वहाँ लोग सोता नहीं, जगह हो रहा, हाँ अब क्या बताएंगे, अब क्या बताएंगे, ऐसे रहता है। हाँ, बहुत अच्छा, ठीक है। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, मैं एक लिंक शेयर करूंगा, ठीक है। उसके ऊपर आप अपने अनुभवों को जरूर शेयर करें कि आपने क्लास में क्या सुना, क्या समझा, और आपको क्या अनुभव हुआ, राइट। हाँ, रिकॉर्डिंग मिलेगी ना निधि जैन जी, क्लास के पहले ही मैंने ये सब बोला है कि रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, पीडीएफ नोट भी मिलेगा और सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ठीक है, सब कुछ मिलेगा। ये लिंक मैंने दे दिया, ठीक है। तो अवश्य ही आज हम लोगों ने शरीर के सामने के सभी अंगों को समझ लिया, सीख लिया, देख लिया। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि यदि यह क्लास इंटरेस्टिंग है, तो क्या इसे अच्छे से समझना चाहिए, थोड़ा और जानना चाहिए, या 3 दिन सीख कर हो गया? हरी बोल। क्या और जानना चाहिए? यदि जानना चाहिए, जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स, कितने लोग इंटरेस्टेड हैं कि मुझे और आगे जाना है, और आगे सीखना है? हाँ, क्यों सीखना है? क्योंकि ये मेरा अधिकार है, ये हमारे संस्कृति की चीज है, हमारे भारत का, हमारे भारत के कल्चर का पार्ट है। हमें जानना है, राइट, हमें जानना है, हमें सीखना है। क्यों सीखना है? क्यों? क्योंकि हमारे से छीन लिया गया है, हमसे छीन लिया गया है। इतना हम जानेंगे तो आज जो ये बड़ा बवंडर चल रहा है ना, क्या, हेल्थ सेक्टर का, वो नहीं चलेगा यदि हम लोगों ने जान लिया, राइट। हमारा जेब और शरीर कटने से बचेगा। हाँ, बिल्कुल, मानव सेवा हेतु भी करना है, हाँ बिल्कुल सही। तो आज का जो समय है, अवश्य ही हम सभी लोग जान रहे हैं कि किस प्रकार से हम सभी को लूटा जा रहा है। क्यों? जान का डर है, राइट। डरा डरा के, डरा डरा के। मैं आज ताज्जुब हुआ, एक हमारे पास एक पेशेंट आया था, उसका क्रिएटिनिन लेवल 21 है, 21, फिर भी उसका डायलिसिस नहीं चल रहा। वो चल फिर रहा है, राइट, सब कुछ कर रहा है। काफी दिन पहले, 4 महीना पहले वो मेरे पास आया था, थोड़ी सी दवाई लेके चला गया, और फिर यहाँ पे वो लौट के आया नहीं। शायद उसे विश्वास नहीं था या फिर कुछ और, राइट, जैसे कि बाकी लोग करते हैं, है ना। तो खूब जो है इधर उधर ट्रीटमेंट करवाया और आज आया लौट के, आज आया लौट के। उसका क्रिएटिनिन लेवल जो है 21 है, फिर भी वह चल रहा है। लेकिन यही लड़का यदि अभी के समय में किसी आधुनिक चिकित्सा पद्धति वाले डॉक्टर के पास चले जाएं, या फिर हॉस्पिटल में चले जाएं, क्या करेगा? डायलिसिस शुरू करो, तुरंत डायलिसिस शुरू करो। कुछ नहीं हुआ उसका, आया जस्ट मैंने कुछ थेरेपी दिया, थोड़ा सा डिटॉक्सिफिकेशन करवाया और उसको भेज दिया, दोबारा आएगा, राइट, दोबारा आएगा। तो यदि जेब और शरीर कटने से बचाना है, तो अवश्य ही हमें प्राकृतिक चिकित्सा सीखना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा अपनाइए, जेब और शरीर कटने से बचाइए। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, बीपी रहता है तो बीमारी के ऊपर हम लोग तीसरे दिन में बात करने वाले हैं, ठीक है।
तो जो लोग चाहते हैं कि हमें इसके आगे जाना चाहिए, लाइफ टाइम हम अपने घर से निकलने वाले पैसे को बचाना चाहते हैं, हमें आगे जाना चाहिए, अवश्य ही इसके आगे एडवांस एक्यूप्रेशर की एक क्लास बैच शुरू होने वाली है। कब? 2 फरवरी से यह क्लास खत्म होगा, दूसरे दिन से वह क्लास शुरू होगा। 6 दिन की क्लास रहती है। 5 दिन हम लोग 5 सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा करते हैं। छठे दिन में किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाए, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। क्लास में मैं जस्ट सब्जेक्ट को ब्रीफ करता हूँ, आपको ई बुक मिलेगा, आपको वीडियो नोट मिलेगा, सभी चीज़ों के माध्यम से पूरे सिलेबस को आप कंप्लीट करेंगे। क्लास का ड्यूरेशन 1 मंथ है, 1 महीना, राइट। 1 महीने में क्लास को कंप्लीट करके आप एग्जाम देंगे। एग्जाम देने के बाद आपको आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट उपलब्ध कराया जाएगा। सर्टिफिकेट इंटरनेशनली वेरीफाइड होगा। कहीं पर भी आप इस सर्टिफिकेट का प्रयोग कर सकते हैं, बाकायदा किसी जॉब में, किसी सरकारी ऑफिस में, या फिर कहीं अपना थेरेपी सेंटर चलाने में। ठीक है, तो क्या सीखने वाले हैं, मैं थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे देता हूं, फिर मैं सवाल ले लूंगा। हाँ, मुझे पता है कि आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे, मैं सवाल ले लूंगा, थोड़ा सा वेट करिए। मैं आप लोगों को बता दूं क्या सीखने वाले हैं। ये वीडियो मैं कल दिखाऊंगा आपको, ठीक है, आप लोग कल दिखाऊंगा ये वीडियो। एडवांस एक्यूप्रेशर के सारे बिंदु जो हमारे हाथ में होते हैं, जिसके माध्यम से हम ट्रीटमेंट और टेस्टिंग दोनों करेंगे, जिसे हैंड डायग्नोसिस पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये हमें हमारे शरीर की बीमारियों का कारण पता लगाने में हेल्प करेगा, राइट। इसके अलावा बॉडी के अंदर जमी हुई गंदगी को बाहर निकालने का तरीका, हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में अनेकों तरीके हैं शरीर को डिटॉक्स करने का, लेकिन उसमें से जो इजीएस्ट प्रोसेस है, राइट, आसान प्रोसेस है, हम उसको सीखने वाले हैं। जूस थेरेपी, रसों के द्वारा किस प्रकार से चिकित्सा दिया जाए, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। जूस थेरेपी में इन चीजों को सीखेंगे। इसके साथ ही हमारा लाइफस्टाइल कैसा हो। क्यों? क्योंकि जो बीमारियां हमारे लाइफ में हो रही है, वो क्यों हो रही है? हमारे जीवन शैली के बदलने के चलते। तो हमारा लाइफस्टाइल क्या है, हमें जानना पड़ेगा ना, हमें सीखना पड़ेगा ना। हम उस अनुसार यदि रहें तो हम बीमार ही ना पड़े, राइट, बीमार ही ना पड़े। तो हमारा लाइफस्टाइल कैसा हो, हम सीखेंगे काल चक्रा के माध्यम से। काल चक्रा को हम लोग समझने वाले हैं। हमारे शरीर के पंच महाभूतों को कैसे संतुलित किया जाए ताकि हम स्वस्थ रहे, हमारा शारीरिक और मानसिक क्लेश से हम बचे, इसके लिए हम सीखेंगे हस्त योग मुद्रा, राइट। हस्त योग मुद्रा, योग मुद्राओं को हम लोग सीखेंगे, ठीक है। इसके अलावा यदि हमारा लाइफस्टाइल बिगड़ा हुआ है, राइट, तो बिगड़ा हुआ रहता है। आधुनिक लाइफस्टाइल, आधुनिक जीवन शैली जो है, इसमें बिगड़ा हुआ ही है ना। तो उसको हम लोग कैसे सुधारें, हमारे शरीर की ऊर्जाओं को कैसे संतुलित करें। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसमें ऐड किया है काल चक्र को संतुलित करने के लिए हमारे 12 इंपॉर्टेंट ऑर्गन के मास्टर पॉइंट को, जिसे हार्री पॉइंट के नाम से जानते हैं, जिससे लगभग लगभग 300 से अधिक बीमारियों को हम संतुलित कर सकते हैं, इसको यहाँ पे इंक्लूड किया है। और WHO FDA सर्टिफाइड ट्रीटमेंट प्रोसेस, कर्ण बिंदु चिकित्सा, ऑरिकुलर थेरेपी, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे कान में 100+ पॉइंट होते हैं, जिसके माध्यम से लगभग लगभग सभी प्रकार के क्रॉनिक और अक्यूट डिजीज को हम लोग ठीक कर सकेंगे। तो इन 6 चीजों को कवर किया जाएगा। 5 सब्जेक्ट है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। कभी भी क्लास को यदि हमने आज ज्वाइन कर लिया, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए इस चीज को। कहीं पर आपने क्लास को ज्वाइन किया, आपके घर में किसी प्रकार की कोई इमरजेंसी आ गई, हाँ, मंडे से क्लास होने वाली थी और मंडे को कुछ इमरजेंसी आ गई, आपको कहीं 7 दिन के लिए जाना पड़ गया, तब क्या करेंगे? अब सिखाने वाले कहेंगे भाई रिकॉर्डिंग ले ले, उसको देख के कंप्लीट कर। यही तो होता है, सभी जगह पर यही होता है, राइट। रिकॉर्डिंग दे देगा, हाँ, उसको देख के कंप्लीट कर ले। रिपीट करना है, दोबारा से पैसा लगेगा, राइट, दोबारा से पैसा लगेगा, ऐसा बोलते हैं। लेकिन यहां पर वो चीज नहीं है। आपने एक बार मुझे ज्वाइन किया, आप हमारे हो गए, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। भले आप छोड़ के चले जाएं, वो अलग बात है, राइट। तो क्या करना है, कभी भी क्लास को आप
रिपीट कर सकते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट, लाइव, ना कि रिकॉर्डिंग। तो रिपीट कभी भी आप आके कर सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के। साथ में लाइव क्लास आपको मिलेगी, प्री रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिलेंगे, प्री रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेंगे, वीडियो नोट मिलेंगे, ई बुक मिलेंगे, ई बुक मिलेंगे, जिसे आप मल्टीपल लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज में आप देख सकते हैं। आप जिस भी लैंग्वेज में पढ़ने में सक्षम हो, जो लैंग्वेज आपके लिए कंफर्टेबल हो, उस लैंग्वेज को आप सेलेक्ट करिए, उस लैंग्वेज में आप अपने ई बुक को पढ़िए। राइट। क्लास में जैसे ही ज्वाइन करते हैं आपको अपना आईडी कार्ड प्रोवाइड कराया जाता है। क्लास कंप्लीट होने के बाद मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कराया जाता है। प्रत्येक रविवार को दिन में 1.5 से 2 घंटे की क्लास होती है। क्यों होती है? कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इवनिंग की क्लास को नहीं अटेंड कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो कोच हैं, किसी को पढ़ाते हैं, टीचर है, कहीं पढ़ाने जाते हैं, शाम को समय नहीं मिलती, क्या करें? राइट। तो उनके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है केवल और केवल संडे को ज्वाइन करें, सिलेबस को कंप्लीट करें, अपने कन्फ्यूजन को दूर करें और फिर कोर्स को कंप्लीट करें। राइट। तो जिन लोगों को शाम को 6 बजे अटेंड करने में समस्या होती है, उन लोगों के लिए ये चीज बनाया है। प्रत्येक रविवार को हम दिन में एक Q&A सेशन, एवं जो लोग शाम को नहीं अटेंड कर पा रहे हैं उनका सिलेबस कंप्लीट करवाने के लिए एक क्लास रखते हैं। ठीक है। और हमारे कम्युनिटी का बेनिफिट मिलेगा, कम्युनिटी का लिंक आप सभी को मिलेगा जहां पर आप प्रैक्टिस भी करेंगे, और साथ ही साथ कभी भी किसी प्रकार की कोई इमरजेंसी आती है उसके लिए आप इस ग्रुप का यूज करेंगे। देखिए, रात के 12 बज रहे हैं और हमारे घर में किसी प्रकार की परेशानी आ गई। देखिए, हमारे साथ बहुत सारे थेरेपिस्ट हैं, ना केवल भारत के बल्कि बाहर बाहर से भी है। राइट। कोई कनाडा से है, कोई थाईलैंड से है, कोई हांगकांग से है, कोई कहीं से है। हाँ, अलग अलग जगह से है। तो कभी किसी प्रकार की कोई इमरजेंसी आ गई, इसमें आपको एलोपैथिक डॉक्टर भी मिलेंगे, इसमें आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर भी मिलेंगे, होम्योपैथिक भी मिलेंगे, नेचुरोपैथिस्ट भी मिलेंगे, और वेलनेस कोचेज भी मिलेंगे, योगा थेरेपिस्ट भी मिलेंगे। सभी प्रकार के लोग हैं। अभी कभी भी किसी प्रकार की कोई इमरजेंसी आती है, जस्ट उसमें आपको पोस्ट करना है, ऐसा समस्या है, इमरजेंसी में हेल्प चाहिए, कोई ना कोई आपको ऑनलाइन मिलेगा। राइट। आपको हेल्प मिल जाएगी। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। इसके साथ में कुछ बने बनाए प्रोटोकॉल आपको दिए जाते हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है जी, प्रैक्टिस के लिए। तो ये सभी चीज आप सभी को इस कोर्स बंडल में दिया जाएगा। ठीक है। हाँ, कंप्लीट फीस कितनी है बता रहा हूँ। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। इन सभी चीजों को आपको कोर्स बंडल में दिया जाएगा। एक्चुअल कॉस्टिंग की यदि बात करें तो जो भी लोग ले रहे हैं, संस्था ने जिसे अलग अलग जगह से पता करके इसका फी जो बनाया है, जो लोग ले रहे हैं, ठीक है, कितना ले रहे हैं? लगभग लगभग 17,000 रुपये लगेंगे सभी चीज़ों को सीखने में। आप अलग अलग जगह से इन चीज़ों को सीखेंगे तो। राइट। तो लेकिन संस्था ने आप सभी को इसे बहुत ही कम फी में उपलब्ध करवाया है। कितना फी है? कितना फी है? 4,999, 4,999। राइट। मात्र 5,000 में ये सभी को उपलब्ध करवाया है। ठीक है। तो मैं जस्ट जानना चाहता हूँ कितने लोग इसमें जाना चाहते हैं। जो लोग जाना चाहते हैं जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। जितना ज़्यादा मी आएगा मैं उतना ज़्यादा डिस्काउंट दूंगा। हाँ, और डिस्काउंट मिलेगा। जो लोग जाना चाहते हैं जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। हाँ, जितना ज़्यादा मी आएगा मैं उतना ज़्यादा डिस्काउंट दूंगा। हाँ, और डिस्काउंट मिलेगा। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। बहुत बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, ठीक है। तो मैं इसमें और डिस्काउंट दे रहा हूँ। ठीक है। तो अभी जो लोग एक्साइटेड है, हाँ, एक्साइटेड है कि नहीं मुझे जाना है, मुझे सीखना है, उनके लिए जस्ट 3,499, जस्ट 3,499 पे करना है। यह बारकोड है और यह गूगल पे फोन पे नंबर है, इसका इस्तेमाल करना है। आप इसके ऊपर भुगतान करके इस सीट को ब्लॉक कर सकते हैं। सीट लिमिटेड है। राइट। सीट लिमिटेड है। यह 61वां बैच है। इसके पहले 60 बैचेस पहले कंप्लीट हो चुके। राइट। तो आप लोगों को
बैच नंबर जरूर लिख लीजिए, क्योंकि आने वाले जो सर्टिफिकेट हैं इसी बैच नंबर के माध्यम से आप सभी को मिलेगा। ठीक है, बैच नंबर 60 इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो 61, बैच नंबर 61। तो ये 61वां बैच होने वाला है। ठीक है, 61वां बैच होने वाला है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, इस बार कोड का प्रयोग करिए और इस गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर का प्रयोग करिए। जिन लोगों को पेमेंट लिंक की आवश्यकता है, जो लोग चाहते हैं कि नहीं मुझे पेमेंट लिंक चाहिए, मैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन पे करना चाहता हूँ, तो उन लोगों को मैं पेमेंट लिंक भी यहाँ पे अवेलेबल करा दे रहा हूँ। ठीक है, उन लोगों को मैं पेमेंट लिंक भी यहाँ पे अवेलेबल करा दे रहा हूँ। इधर मैं बारकोड शो करा दे रहा हूँ और इधर मैं आप लोगों को पेमेंट लिंक भी दे दे रहा हूँ। ठीक है, इसके साथ में जो लोग अभी ज्वाइन करेंगे, राइट, जो लोग अभी ज्वाइन करेंगे उनके लिए गिफ्ट है। उनके लिए गिफ्ट है। क्या गिफ्ट है? एक एक्यूप्रेशर का किट आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। विद इन इंडिया बाय पोस्ट आपको भेजा जाएगा। इंटरनेशनल है, कोई बाहर से है, तो उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट लग सकता है। ठीक है, विद इन इंडिया विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको ये प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही साथ, साथ ही साथ फर्स्ट 15 स्टूडेंट को, ठीक है, फर्स्ट 15 स्टूडेंट को, पहले 15, इसका जो सीट है केवल 20 है, 20 है। पहले 15 स्टूडेंट को इसका फिजिकल कॉपी भी आप सभी को दिया जाएगा। क्या है फिजिकल कॉपी? तो ये बुक आप सभी को प्रोवाइड कराया, सर्टिफिकेट इन अल्टरनेटिव मेडिसिन, ये बुक आप सभी को प्रोवाइड कराया जाएगा विदाउट एन एक्स्ट्रा कॉस्ट। इस किट के साथ आप सभी को मिलेगा। ठीक है, जिन लोगों को ज्वाइन करना है मैं यहाँ पे बारकोड शो कर दे रहा हूँ, आप इसे प्रयोग में लाइए और ज्वाइन करिए। जो लोग कर लेंगे मुझे स्क्रीनशॉट इस नंबर पे भेजेंगे, इस नंबर का प्रयोग करेंगे, इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट हमें भेजेंगे। इसी नंबर पे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम सब कुछ है। ठीक है, ठीक है। तो जिन लोगों का सवाल है आप लोग पूछिए, जिन लोगों को सवाल है, जिन लोग कुछ पूछना है। क्लास का टाइम 6 बजे रहेगा। हैंड रेज करिए, जिन लोगों का क्वेश्चन है पूछिए। हाँ, फ्री है, 3 दिन का क्लास फ्री है। ठीक है, मृणाल बारवे जी, 3 दिन का फ्री है, लाइफ टाइम के लिए नहीं फ्री है। 3 दिन की क्लास करिए, इसका रिकॉर्डिंग लीजिए, पीडीएफ नोट लीजिए और सर्टिफिकेट लीजिए और मस्त रहिए। ये उन लोगों के लिए जो लोग कुछ और जानना चाहते हैं। ठीक है जी। जी, योग, योग जी, अभी क्या नाम है आपका वो तो नहीं पता, यु, बताइए। योग तो नहीं है सर, राधे श्याम नाम है। नमस्ते अच्छा, सर। आपने वही लिख रखा है ना? हाँ सर, ठीक दूसरा जी। भी जूम पे मीटिंग था ना, तो इसलिए अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, सर कोई मैं बात पूछ रहा था, ये ऑफर अभी के लिए है या 1-2 तारीख तक चलेंगे सर? नहीं। देखिए, इनरोलमेंट तो अभी 3 दिन होगा, क्योंकि 3 दिन की क्लास है ना। हाँ। 3 दिन इनरोलमेंट होगा, लेकिन सीट लिमिटेड है, 20 सीट है। तो जो अब पहला 15 स्टूडेंट को मैं बुक दे रहा हूँ, वो दिखाया ना अभी, बुक दे रहा हूँ, तो सीट को एटलीस्ट ब्लॉक कर लीजिए। ठीक है, यदि आप आज नहीं पे कर सर सकते आज तो तो आप नहीं हो सकता, मैं 1-2 तारीख को कल कर सर लीजिए। डेफिनेटली कल, पे कर सकता कोई बात नहीं, कल कर लीजिए, उसमें क्या है। ठीक है, हूँ। ओके सर, थैंक यू कल सो कर लीजिए, मच अभी सर, 3 दिन थैंक। अभी चलेगा इनरोलमेंट। ठीक है, ओके जिन सर, लोगों के पास सेम फी कंप्लीट रहेगा ना पेमेंट नहीं, सर या बढ़ हाँ हाँ, जाएगा? नहीं नहीं, सेम फी में, सेम फी में। ठीक है, अब जो अनाउंस कर दिया वही फी रहेगा, ये नहीं बढ़ेगा। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सो मच हाँ, सर, थैंक। ठीक है, ठीक है। तो जिन लोगों के पास कंप्लीट पेमेंट नहीं है ना, वो 1000 पे करके इस बारकोड का इस्तेमाल करिए। मैं ये सुविधा देता हूँ हर एक क्लास में, ये ज़रूरी नहीं कि भाई सब एक ही बार में देना है। ठीक है, जिन लोगों के पास कंप्लीट फी नहीं है 1000 पे करिए, सीट को ब्लॉक करिए। ठीक है जी। गुरदीप सिंह जी, जी बताएं। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। नहीं हुआ, अनम्यूट नहीं हुआ। अभी 3 दिन के सर्टिफिकेट से आप थेरेपी सेंटर हाँ खोल सकते हैं, लेकिन हाँ भाई सर। जब आप 3 दिन का सीख के आप खोलेंगे तो आपको लिमिटेड नॉलेज मिल रहा है, राइट। किसी प्रकार का कोई क्रिटिकल कंडीशन आएगा तो आप कैसे हैंडल करेंगे? थेरेपी सेंटर जो लोग चलाना चाहते हैं एटलीस्ट तो कम से कम एडवांस लेवल की जानकारी जरूर रखनी चाहिए, राइट। ऐसा नहीं कि हम 3 दिन सीख लिया और हम डॉक्टर बन गए, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा तो जानकारी चाहिए ना। ठीक है जी। गुरदीप सर बोलिए। सर जी, इसका टाइम 6 बजे का या आगे पीछे हो सकता है? क्योंकि मैं तो थोड़ा दुकान में होता हूँ तो टाइम मिल निकालना मुश्किल हो जाता है। देखिए, 6 बजे शुरू होता है, लगभग 7:30 पौने 8 बजे तक चलता है। हाँ, ठीक है। और यदि आप जैसे दुकान में समय जैसे नहीं मिलता है, मैं समझ सकता हूँ,
तो इसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग आपको ग्रुप में रोज मिलेगी, उसको भी देखिए। संडे को दिन में क्लास होती है, उस समय अटेंड करिए। और क्योंकि लाइफ टाइम के लिए दिया है ना, कभी भी क्लास को आप ज्वाइन करिए, जिन चीज़ों के बारे में आप नहीं समझ पा रहे हैं उसके बारे में आप पूछिए। ठीक है। अब ये सुविधा मैं दे ठीक है। सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, आप बताइए। और क्या हेल्प करूँ, है ना। टाइम टाइम थोड़ा एडजस्ट पीछे, जैसे आज 8 बजे का, तो 8 से 9 का हो जाए डेली का, तो बेटर होगा। नहीं, 8 बजे, 8 बजे इसके आगे का क्लास होता है, यानी कि 8 बजे डिप्लोमा वाले जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो लोग ज्वाइन करते हैं। डिप्लोमा वाला क्लास है वो मंडे टू थर्सडे, यानी कि 4 दिन का रहता है सप्ताह में। तो अभी ओके। फिलहाल पहले इसको 6 दिन वाला कंप्लीट करिए, फिर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वो 8 बजे रहता है, 8 बजे से 9 बजे, 9:30 बजे तक चलता है वो। ठीक है। ठीक है। मतलब ये 6 6 दिन का 1 महीना चलता है आपका जो? नहीं नहीं, 1 महीना का ड्यूरेशन है, कोर्स ड्यूरेशन आपका सर्टिफिकेट में 1 महीना का लिखा हुआ आएगा। राइट। ठीक है। लेकिन ये क्लास आप लाइफ टाइम ज्वाइन कर सकते हैं, कभी भी। ऐसा नहीं 1 महीना पूरा हो गया तो आपको क्लास ज्वाइन करने के लिए नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, है ठीक है। ना। ठीक है। कभी भी आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। ठीक है। ठीक है। शुक्रिया। ओके। हम्म, ओके। जी, गुंजन सैनी जी। नमस्कार सर। जी सर नमस्ते। मेरा ये क्वेश्चन था कि जो हमारी क्लासेस चलेंगी वो 6 to मतलब 5 डेज चलेगी, और 1 मंथ का क्या रहेगा, छः मतलब दिन 1 मंथ में हमारा छः एग्जाम होगा? हाँ, 6 दिन। 6 दिन चलेगी, और 1 मंथ के बाद एग्जाम होता है। 1 मंथ के बाद यदि आपने कंप्लीट कर लिया है तो आप एग्जाम दे दीजिए, नहीं कर पाए हैं तो नेक्स्ट मंथ दीजिए। हर एक महीने के 25 से 30 के बीच 3 से 4 दिन के लिए एग्जाम चलता है। ठीक है। जी ओके सर, थैंक यू सो मच सर। जी वेलकम। अच्छा, किसी ने स्क्रीनशॉट यहाँ पे शेयर किया है, मत शेयर करिए, यहाँ मिसयूज हो सकता है। चैट बॉक्स में शेयर मत करिए, है ना। आप मुझे इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजिए, जिन लोगों ने पे कर दिया है इस नंबर का इस्तेमाल करना, इस पे स्क्रीनशॉट भेजिए। ठीक है। हाँ। जी दत्तात्रेय जी। जी अनम्यूट कर लीजिए दत्तात्रेय जी। देखिए देखिए आपके स्क्रीन पे गया होगा हैंड रेज का, ये अपना आस्क मी अनम्यूट। हाँ, हाँ। हाँ हो गए। पूछिए। जी। एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर के एक ही पॉइंट होते हैं क्या सर? हाँ, पॉइंट एक ही होते हैं, टेक्निक ये दोनों अलग अलग है। एक्यूप्रेशर में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी प्रकार से दबाव देके, या तो अंगूठे से या तो जिम्मी का प्रयोग करके दबाव देके ट्रीटमेंट करना। एक्यूपंक्चर में क्या करते हैं, सुई चुभा के ट्रीटमेंट करना। दोनों में यही डिफरेंस है। ठीक है। बिंदु एक ही होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल। तो चलेगा नवल वर्मा जी, नो इशू। 2 बार में भी हो रहा है तो चलेगा। ठीक है। और बीमारियों के ऊपर हम लोग जो है तीसरे दिन में बातचीत करने वाले हैं। ठीक है। सुशीला सांगो जी, तीसरे दिन में बात करने वाले हैं। तो और किन्हीं के कोई प्रश्न हैं तो जरूर पूछ लीजिए, हैंड रेज कर सकते हैं। सवामी जी अनम्यूट कर लीजिए। क्या नाम है आपका? देखिए आपके स्क्रीन पे अनम्यूट का ऑप्शन गया होगा, हाँ बताइए। नहीं मिला? ठीक है, मैं किसी और को लेता हूँ। जी, अमित कुमार जी, अमित कुमार शाह शर्मा जी, हाँ देखिए। हाँ बताइए। नमस्कार सर। जी जी, बोलिए। सर आज की क्लास के एक्चुअली मैं लेट हो गया, थोड़ा रिकॉर्डिंग मिल सकता है जी आज की क्लास का? हाँ, थोड़ा नहीं, पूरा मिलेगा ना, थोड़ा हाँ सा जी ही मिलेगा। बिल्कुल। थैंक यू ठीक है। थैंक यू। हाँ। ठीक है जी। ग्रुप में इसका रिकॉर्डिंग मैं भेज दूंगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, जिन लोगों को लगता है कि मुझसे बात करनी है उसके बाद एडमिशन लेनी है तो कल दिन में कॉल कर सकते हैं। मैं इसी दुनिया का आदमी हूँ, बाहर का नहीं हूँ। ठीक है। दूसरे गोले से नहीं आया हूँ, मैं इधर से ही हूँ। तो जिसको कॉल करना है, बातचीत करना है, कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हाँ ठीक है। जी मदन कुमार जी। थैंक यू सर, थैंक यू। जी बहुत ही बोलिए। बेहतरीन आपका सेशन। और एक्चुअली जी मैं बता धन्यवाद। दूं कि मैं पतंजलि से योगा का ट्रेनिंग पहले भी ले चुका हूं 2009 में ही। अच्छा, बहुत अच्छा। और और उस योगा के ट्रेनिंग के वजह से हमने एक संस्था भी डेवलपमेंट किया है, हम्म। पतंजलि प्राकृतिक चिकित्सा एवं वृद्धाश्रम का। अच्छा, बहुत अच्छा। वृद्धाश्रम में ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो बिल्कुल लेमैन होते हैं, प्लस हैंड टू माउथ होते हैं, जी 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 और जी जी उनको हमें मदद करना है। जी तो जी जी। हमें
आपके प्रोग्राम के इनविटेशन को देख करके तुरंत रजिस्ट्रेशन किया। जी 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 और जी। अब मैं जानने का प्रयास यही कर रहा हूँ कि क्या एक्यूप्रेशर से हम्म। बिना दवा खिलाए हुए हम्म। लोगों का इलाज क्रोनिक पेशेंट का कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम कर सकते। देखिए, मैं पिछला जो हमारा ऑफलाइन वर्कशॉप हुआ था, वो था हमारा वृंदावन में। और जब मैं वहाँ गया तो मैंने ये देखा कि वहाँ के लोग कोई भी दवाई खाने के लिए तैयार नहीं है ना। दवाई की बात करी जाए बिल्कुल तो वो बिल्कुल कहेंगे सर। नहीं, नहीं लेना है ना। जी जी। तो उन लोगों का ट्रीटमेंट, मैंने वहाँ पे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट भी हैं, तो उन लोगों का ट्रीटमेंट, जो ऑफलाइन वर्कशॉप चल रहा था तो 30 स्टूडेंट थे हमारे, 30 लोगों ने मिलके लगभग 200 साधु संतों का सेवा किया, बिना किसी दवाई के उन लोगों को रिलीफ दिया। आप भी दे बहुत सकते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है जी। थैंक यू सर, हाँ थैंक यू। जी, वेलकम जी। इमरान खान जी, जी अनम्यूट करें। जी। ये कोर्स सर कितने दिन का है? ये कोर्स में हम लोग 5 सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। पहला है फाउंडेशन, जिसमें 3 चीज़ हम लोग सीखते हैं। एक तो प्राकृतिक चिकित्सक के क्या गुण होने चाहिए जिससे अच्छा रिजल्ट हम ला सके। दूसरा सीखते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत क्या है। और तीसरा सीखते हैं कि हमारे शरीर का जो क्लॉक है वो कैसे काम करता है। 3 चीज़ों को सीखा, सर पहला सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ। दूसरे में सीखते हैं शरीर के अंदर जमी हुई गंदगी को कैसे बाहर निकाले, जूस थेरेपी, दूसरा सब्जेक्ट। तीसरा सब्जेक्ट हम लोग लेते हैं योग मुद्रा, हमारे शरीर के पंच महाभूतों को कैसे बैलेंस करें, इसके बारे में चर्चा करते हैं। 3 सब्जेक्ट हुआ, 3 दिन कंप्लीट। चौथा दिन में हम लोग चर्चा करते हैं अक्यूप्रेशर के ऊपर, राइट। तो अक्यूप्रेशर में हम देखेंगे हाथ के बिंदु, जिसके माध्यम से डायग्नोस और ट्रीटमेंट दोनों कर सकें, और 12 इंपॉर्टेंट अंगों के मास्टर पॉइंट, जिससे हम अपने शरीर के बायोक्लॉक को संतुलित करेंगे। तो ये 2 चीज हम अक्यूप्रेशर में देखेंगे। चौथा सर सब्जेक्ट, ये पांचवा सर ये सब्जेक्ट है कर्ण बिंदु चिकित्सा, ऑरिकुलर थेरेपी। हमारे कान में 100 से अधिक बिंदु होते हैं, राइट। छोटे से कान में 100 से अधिक बिंदु होते हैं, इसके ऊपर चर्चा करी जाती है। तो पांचवा सब्जेक्ट ये हो गया। और छठे दिन में इन चीजों का प्रयोग कैसे करें, इसके ऊपर चर्चा होती है। तो ये 6 दिन, 6 तरह के चीजों के ऊपर चर्चा। ठीक है। सर ये रिफ्लेक्सोलॉजी है? नहीं, ये रिफ्लेक्सोलॉजी नहीं है, क्योंकि हम लोग रिफ्लेक्सोलॉजी को आगे वाले क्लास में कंप्लीट करते हैं। डिप्लोमा वाला जो क्लास है ना, उसमें जी रिफ्लेक्सोलॉजी शामिल किया हुआ है, सुजोग का एडवांस लेवल भी शामिल किया हुआ है, मर्म बिंदु चिकित्सा शामिल किया हुआ है, और साथ ही साथ इसमें अनेकों प्रकार के टेक्निक शामिल किया हुआ है। वो आगे आप देखेंगे, सीखेंगे। पहले इसको कंप्लीट करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट जो लोग चाहते हैं कि अपने घर के पैसों को बचाएं या फिर थेरेपी सेंटर ओपन करें, उनके लिए बहुत मस्ट है। ठीक है। सर। इसके आगे की चीज़ों को हम लोग आगे देखेंगे। सर ठीक सर है। मैंने पेमेंट कर दिया है। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, वेलकम। सर आपने स्क्रीनशॉट इसमें भेजा है कि नहीं, इसमें मुझे भेज दीजिएगा। सर किस में? ठीक है, कौन से नंबर में? इस नंबर, हाँ इस नंबर में। यहाँ पर स्क्रीनशॉट भेजने के बाद आपको 2 ग्रुप का लिंक मिलेगा, दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। जी ठीक है। सर। जी हाँ, सर। ठीक है जी। थैंक यू सर। जी वेलकम। हाँ, अगला सवाल, आशीष जी, अनम्यूट करिए। जी जी गुरु जी बताएं। नमस्कार। जी जी नमस्कार। अ, मैं बोलिए। पहले से ही श्रम है और मंदिर सेवा देता हूँ, निशुल्क सेवा देता हूँ। जी जी। तो इसके लिए मैं सर पूछा था कि ये 3 दिवसीय सर्टिफिकेट्स हम एक लीगली सेंटर खोल सकते हैं? इस- देखिए, आप सेंटर खोल सकते हैं, लेकिन मैंने वही कहा कि जैसे आप जब हाँ। सेंटर खोलेंगे कि आपके पास तरह तरह के पेशेंट आएंगे, है ना। तो आप सभी को जी हैंडल जी। तब कर पाएंगे जब थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी होगा, है ना। क्योंकि कभी जी जी। क्रिटिकल कंडीशन आया तो आपको समझ में नहीं आएगा चीजें, जी जी। है ना। आप जी बेसिक सी चीजों को आप कर सकेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपने 3 दिन में सीखा है ना, इसका जी। जी प्रयोग करके आप बाकी चीजों को कर सकेंगे। जी। लेकिन जी जब किसी प्रकार का कोई क्रिटिकल कंडीशन आए तब कैसे हैंडल करेंगे, है ना। जी। जी इसलिए थोड़ी सी जानकारी जरूर चाहिए, एटलीस्ट जी। इतना चाहिए। जी जी। ये सभी अक्यूट और क्रॉनिक डिजीज को रिकवर करने में सक्षम जी जी। है ना। जी जी। जैसे हमारे आधुनिक चिकित्सा पद्धति में भी यह नियम है। जी जी। गांव के डॉक्टर, जिसे लोग अक्सर झोला छाप डॉक्टर कहते हैं, राइट। जी गांव के डॉक्टर पहला लेवल है। फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जो हमारे आसपास के किसी बड़े चौक चौराहे पे होता है,
हाँ, जी जी या फिर हमारे जो है पंचायत में एक होता है। फिर उसके जी बाद आता है CHC, जो हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर यानी कि हमारे ब्लॉक में होता है। फिर आता जी है उसके ऊपर का सदर अस्पताल। फिर उसके ऊपर भी आता है, फिर उसके ऊपर भी आता है, लेवल है। हर किसी जी हॉस्पिटल का अपना अपना लिमिटेशन है। ऐसे ही इस जी पद्धति में भी है। आप चीज़ों को जैसे जैसे सीखते जाएंगे, ऐसे ऐसे प्रयोग में ला सकेंगे। जी राइट। जी जी ठीक है। जी गुरुजी। ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ, पूछना है तो आप हैंड रेज करिए, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, उसमें क्या है। जिनका सवाल है हैंड रेज करिए, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। जो सवाल है आप पूछिए। ठीक है। क्या है कि कुछ चीज़ें जब आप पूछते हैं तो हो सकता है मुझे भी पूछना पड़े ना। तो आप जवाब कैसे देंगे? हैंड रेज नहीं करेंगे तो कैसे जवाब देंगे? अनम्यूट होना पड़ेगा एटलीस्ट। तो मैं देख पा रहा हूँ कि जितने लोगों का हुआ है, जिन लोगों ने पे कर दिया है, स्क्रीनशॉट जरूर भेजिएगा। इसे भेजिएगा। फर्स्ट 15 स्टूडेंट को फिजिकल बुक भी है, यानी कि बुक का हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों दिया जा रहा है। हार्ड कॉपी भी मिलेगा, सॉफ्ट कॉपी भी मिलेगा। एटलीस्ट सीट को जरूर ब्लॉक कर लीजिए। फर्स्ट 15 स्टूडेंट जिनका सीट ब्लॉक हुआ रहेगा उनको यह दिया जाएगा। से जो बैच की कैपेसिटी है वो 30 है, 20 20 स्टूडेंट का। ठीक है जी। सुनील सर, अनम्यूट करें। जी, बोले, बताएं। हेलो। हाँ सर जी, अपना एको प्रेशर में अभी ये खाली आर्थो का एक्सीडेंटल ये नहीं हो सकता इसमें ना? नहीं नहीं, एक्सीडेंटल केस हम लोग हैंडल नहीं करते। यानी हाँ, प्रेगनेंसी भी नहीं है ना? नहीं देखिए, वो सब चीज का एब्रेस्ट भी अपना अपना करेंगे, अस्थि हर रोग एक का दोनों में? नहीं देखिए, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, हर एक पैथी हम्म, का अपना अपना लिमिटेशन है ना। जैसे बराबर। हम लोग एक्यूप्रेशर में या नेचुरोपैथी में डिलीवरी नहीं कराते, पैर हाथ तोड़ के आ गया तो उसको नहीं देखते। ऐसे ही एलोपैथी में यदि किसी को डिलीवरी हो या फिर पैर हाथ तोड़ लिया हो, वो लोग कर सकते हैं। राइट। बराबर। अभी इसी चीज में यदि किसी को पैरालिसिस अटैक आ गया, अभी कहे वो चले चले जाए योगा सेंटर में, तो वो क्या करेंगे? बराबर। योगा करा के ठीक कराएंगे? नहीं ना। हम्म, उसको या तो बराबर। नेचुरोपैथी या तो फिर एलोपैथी, दोनों में ही जाना एलोपैथी। पड़ेगा। लेकिन बराबर। पैरालिसिस पेशेंट का बेहतर जो रिजल्ट मिलता है वो नेचुरोपैथी में मिलता है। हाँ, हो सकता है कि वह जो है इमरजेंसी केस हो या किसी ICU में भर्ती होने लायक हो तो उसको भेजना पड़ता है। तो सब पैथी बराबर। अपने अपने जगह पर ठीक है, और सबका अपना अपना लिमिटेशन है, ये ध्यान रखिए। ठीक है। बराबर। ठीक है जी। अवश्य ही आ, हम सभी इन चीज़ों को सीख के हम अपने अक्यूट और क्रॉनिक डिजीज, किसी प्रकार के अक्यूट और क्रॉनिक डिजीज को हम लोग रिकवर कर सकेंगे। ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे किसी ने पूछा प्रेगनेंसी, हाँ, तो प्रेगनेंसी में हम लोग कुछ नहीं करते। हाँ, नॉर्मल डिलीवरी कराने में हम लोग हेल्प जरूर करते हैं, ये तो करते हैं। ठीक है। कि जो आज के पैथी में कराया जा रहा है बिना मतलब के सर्जरी, है ना, उसको हम लोग रोक सकते हैं यदि हम लोगों ने सीख लिया तो। राइट, सीख लिया तो, क्योंकि इस चीज को सीखने के ऊपर ही हम अच्छे से कर सकते हैं। बिफोर प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान हम लोग थेरेपी नहीं देते। प्रेगनेंसी के बाद हम थेरेपी दे सकते हैं। हाँ, डिलीवरी के बाद दे सकते हैं। ठीक है जी, मदन सर। जी जी सर, एक हमारे पास आया है, उसको इमरजेंसी समझें या क्रॉनिक समझें या कुछ इस तरह से समझें। हाँ। हम अभी अपने ससुराल में हैं। ठीक है। अच्छा। हाँ। और मेरे ससुर जी को हाँ। अचानक 5-6 दिन पहले हाँ। एक हाथ के दायां हाथ के बिचले वाले उंगली में हाँ। कुछ इन्फेक्शन सा हुआ अच्छा। और उनका उंगली बिल्कुल फूल चुका है। स्वेलिंग आ गया। हाँ। हम्म। कल सुबह में उस स्वेलिंग के वजह से बैलून की तरह फूल गया था 2-3 जगह पे अंग उनका, हम्म। हाथ में ही, उंगली में के आसपास ही। हम्म। तो उसमें से कुछ मतलब लिक्विड टाइप का निकला। हम्म। वो थोड़ा सा ब्लड का अंश भी था और सीरम का अंश भी था। हम्म। जैसे कि सेंट्रीफ्यूज करते हैं ना, तो सीरम बिल्कुल। निकलता है। जी जी जी, बिल्कुल। तो वो निकलने के बाद उनको काफी आराम हुआ। हम्म।
बट उसके बाद हमने प्रेजेंटली देखा हम्म। तो उनका हाथ उसके बाद फूल गया। और अच्छा। ठीक है, हम्म। वैसे तो इमरजेंसी चिकित्सा के लिए उनके पास डॉक्टर्स हैं और डॉक्टर्स ने इलाज किया है। हम्म। बट जो संतोषजनक उनको रिलैक्सेशन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। अभी उनको फीवर है, अभी जस्ट अच्छा मैंने अच्छा। चेक किया है तो फीवर है। हम्म। तो ऐसा कौन सा एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाया जाए, अगर ऐसा है हाँ। तो उनको फीवर में रिलीफ मिले, हम्म। या फिर उनको नींद अच्छी से आ जाए। अभी फिलहाल जो है मैं बता दे रहा हूँ, एक चीज करिए, आप यहाँ पर दबाव देना शुरू करिए। सुबह शाम या 3 बार दिन भर में 20-20 बार दबाव दीजिए इसके ऊपर। ठीक है, इसको दबाइए, बाकी चीजों को कल हम अंगूठे लोग देखेंगे। अंगूठे के बीच वाले। हम्म। हाँ पे, यहाँ पे, हाँ, दोनों अंगूठे, अंगूठा और इंडेक्स फिंगर, इसके बीच का जगह। ओके ओके। ठीक है, ओके, बाकी थैंक चीज़ों यू। को कल हम लोग देखेंगे, कल मैं बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है। ओके। हाँ। रजिस्ट्रेशन फी अभी बताया 3499। ठीक है, जी जी। नवल वर्मा जी, 3499 रजिस्ट्रेशन फी है। और यदि कंप्लीट फी नहीं है तो 1000 पे करके आप सीट को बुक कर सकते हैं। रेस्ट अमाउंट आप 1-2 दिन में पे कर दीजिए। ठीक है जी, साओ में जी। जी, साओ में जी, बोलिए। अच्छा, किसी ने लिखा था राजीव, डॉक्टर राजीव सर, आप हैंड रेज नहीं कर सकते? देखिए मैंने आपको दिया है अनम्यूट का ऑप्शन, बोलिए क्या बोलना है। हेलो जी बताइए। हाँ जी, बताइए। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। सर मैं बोल रहा था कि जो सर्टिफिकेट मिलेगा हम लोग का, हाँ। उसमें सबका नाम के साथ रहेगा या नील रहेगा, विदाउट नाम नेम रहेगा? नहीं नहीं, नाम के साथ रहेगा। मैंने बोला ओके। इंटरनेशनली वेरीफाइड है। वो सर्टिफिकेट आपको जो मिलेगा उसको कोई भी जी वेरीफाई कर सकता है। राइट, जी जी। दुनिया के किसी भी कोने में। राइट। जी। वो सब कुछ ओके प्रिंट सर। आउट हो जो है वो सब कुछ करके देगा आपको, ऐसा थोड़ी है कि प्लेन दे देगा और आप नाम लिख लीजिए। नहीं। जी ठीक जी। है। हाँ। ठीक ठीक है। है। जी। वो लिंक से ही डाउनलोड करना पड़ेगा सर? हाँ। लिंक के साथ, लिंक के द्वारा ही डाउनलोड करना पड़ेगा मुझे? नहीं नहीं, फिजिकल भी सर्टिफिकेट मिलेगा इसका। अच्छा जी। फिजिकल सर्टिफिकेट बाय कुरियर आपके घर तक पहुंचेगा। जी, इसका राइट। चार्जेस सर कुछ? नहीं, इसका चार्जेस नहीं है, वो इंक्लूडेड है इसी में। जी। ठीक है, इसमें इसी में थैंक यू सर। इंक्लूडेड है। हम्म। थैंक यू ठीक सर। है। अभी क्लास ज्वाइन करते ही पहले आपको स्टडी मटेरियल जैसे बुक है और किट है ये भेजा जाएगा। आफ्टर जी एग्जामिनेशन, जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो आपको सर्टिफिकेट भेजा जाएगा। 2 बार कुरियर संस्था के द्वारा भेजा जाएगा, इसके लिए आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब ये 3 डे वाला होगा सर, इसका तो कुरियर द्वारा आ जाएगा सर्टिफिकेट हम लोग के पास? नहीं, 3 डेज वाला आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। वही पूछ रहा सर, 3 डे वाला हाँ, क्या करना होगा? 3 डेज वाला आपको डाउनलोड करना है। तो वही तो, हाँ, मतलब जो डाउनलोड करेंगे उसमें हम लोग का नाम के साथ रहेगा या लिंक रहेगा? नाम के साथ, नाम के साथ। नाम के साथ। हम्म। कहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा सर वो? वो मैं तीसरे दिन में बताऊंगा। हाँ ठीक है। ठीक है सर। ठीक है थैंक यू जी। सर। जी। जी कहिए, क्या नाम है आपका? बोलिए, साओमी जी। अभी नाम तो लिखा सुधीर हुआ है खत्री, नहीं। सुधीर खत्री बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, क्या नाम बताया आपने? सुधीर खत्री। अच्छा जी, सुधीर सर कहिए। क्रोनिक डिजीज का रिवर्सल है क्या, जैसे डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है या थायराइड है? हाँ हाँ, जी इनका बिल्कुल है। रिवर्सल हो जी जी सकता है? बिल्कुल। जी जी तो बिल्कुल। कितना समय लगता है इन चीजों में? वो उस समय का देखिए, वो तो कोई नहीं बता सकेगा कितना समय लगेगा। किसी का हम्म। डायबिटीज 6 महीना में ठीक हुआ, किसी का 1 महीने में ठीक हुआ, किसी का साल भर में ठीक हुआ, लेकिन ठीक तो तो होता है। उसके बाद में दवा की जरूरत नहीं रहती है, रिवर्सल का मतलब तो यही नहीं, होता दवा नहीं खाना है, उसके बाद दवा नहीं खाना है। है। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू। जी। जी। जब दवा खाना ही रहेगा तो हम ट्रीटमेंट क्यों देंगे, है ना? हाउ मच चार्ज टू अटेंड बताया तो 3499 फी है आने वाले 6 दिनों के क्लास के लिए। और 6 दिन की क्लास रहेगी, 1 महीने का ड्यूरेशन है। लाइफ टाइम आप क्लास को लाइव रिपीट कर सकते हैं, लाइफ टाइम जो है आप लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। सभी चीज़ों के बारे में बताया है। कल के क्लास में कुछ चीज़ों को लेके उपस्थित होना है। कल का जो सत्र रहेगा, चूंकि प्रैक्टिकल का क्लास है तो कुछ चीज़ों को लेके उपस्थित होना है। उसका नाम लिख लीजिए आप सभी लोग, क्या लेके आना है।
ठीक है। पहला चीज है 1 पीस लौंग, जो हम लोग गरम मसाला में डालते हैं। हाँ, गरम मसाला में डालते हैं, पहला चीज। दूसरा है दूसरा है काली मिर्च 2 पीस, काली मिर्च 2 पीस, काली मिर्च 2 पीस, ब्लैक पेपर, और लगभग 25 ग्राम मेथी के दाने, फेनुग्रीक सीड, 25 ग्राम मेथी के दाने, 25 ग्राम मेथी के दाने, 12 से 15 पीस व्हाइट वाले मटर के दाने, जो कुलचे वाले छोले में डाले जाते हैं, व्हाइट वाले मटर के दाने, और 2 पीस बड़ा वाला राजमा, बड़ा वाला राजमा 2 पीस, और 1 इंच का सर्जिकल टेप, पेपर टेप 1 पीस, हाफ इंच का सर्जिकल पेपर टेप 1 पीस। तो ये सभी चीज़ों को लेकर उपस्थित होंगे। कल हम लोग प्रैक्टिकली कैसे सभी ऑर्गन के ऊपर ट्रीटमेंट दें, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। अच्छे से हम लोग प्रैक्टिकल करके कल देखने वाले हैं। तो जिन लोगों ने इनरोल कर लिया, बहुत अच्छा। जो लोग इनरोल करने वाले हैं, मुझे अवश्य अपना स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। तो आज के सत्र को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल के सत्र में, इन सभी चीज़ों को और अच्छे से सीखते हैं। तो सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सभी को शुभ रात्रि। मिलते हैं कल के क्लास में।